अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, उसे का डायामीटर जो सर्कुलर सिलेंडर का वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। हाइट हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसने अब कहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालनी है। अब सोल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। डायमीटर हमारे पास गिवन है, सो आप लिखोगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, उसे हमने नोट डाउन कर लिया। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन टू। देखो डायमीटर का तो सबको ही पता होता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ से हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो गया। सो रेडियस क्या आ गया, डी अपॉन टू। ठीक है, सो हमारा वॉल्यूम, अब लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जो हमारा रेडियस है मतलब हम इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो पाई एज इट इज आएगा, आर आर हमारा क्या है डी अपॉन टू, डायामीटर मतलब हमारा कितना 21 था, सो ये आ गया 21 अपॉन 2। बेसिकली जो हमारा आर है वो है 21 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और ऊपर क्या स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया। इनटू हाइट, हाइट हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दी। ठीक है, पाई एज इट इज आएगा, 21/2 का स्क्वायर वो भी एज इट इज आएगा, इंटू 8 भी आएगा। पाई क्या होता है 22/7। अब 21/2 इंटू 21/2 हमने वैसे लिख दिया, इंटू 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया 7 3 ज़ार, ये आ गया 11। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 4 के साथ। सो 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 4, सो 2772 सेंटीमीटर क्यूब is the final answer of this first question. So option D is the correct option out. ठीक है, so now moving to the second question. Second question is the radius of a cylinder is doubled and height remains same. The ratio between the volume of new cylinder and the original cylinder. ठीक है, जो रेडियस है सिलेंडर का उसे हमने डबल कर दिया, हाइट को हमने नहीं छेड़ा। अब उसे पूछा है रेशियो बताओ किसका, जो नया सिलेंडर है और उसके वो न्यूमरेटर में आएगा अपॉन ओरिजिनल सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है, आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, जो हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है वो तो बेसिक फॉर्मूला ही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ओरिजिनल का यही फॉर्मूला होता है। अब जो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर है उस पर पता क्या होगा, रेडियस उसने डबल कर दिया। सो ये आर है ना, इसकी जगह हमने 2r लिख देना है ब्रैकेट डाल के, ये स्क्वायर तो वैसे ही आएगा। ठीक है, सो इसे हमने सॉल्व किया, क्या आया 4r² पाई एच आ गया। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, ऊपर है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। सो रेशियो आप कैसे निकालोगे, आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। बस इन दोनों की जो वॉल्यूम है हमने डिवाइड कर देना ऐसे लिख के। ठीक है, पाई कैंसिल आउट हो गया, एच भी गया, आर भी गया, आर स्क्वायर भी दोनों गए, बचा गया 4:1। सो द एंड में लिख सकते हो हेंस द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर एंड द ओरिजिनल सिलेंडर इज 4:1।